हेलो गाइस। तो हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ गोवा गए थे। वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया, बीच पर मस्ती की, गोवा की कुछ फेमस जगहें देखी और इसी ट्रिप में हमने माँ के लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया था। अब माँ को हमने क्या सरप्राइज दिया और उनका रिएक्शन कैसा था, ये आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी गोवा जर्नी। हमारी गोवा जर्नी शुरू हुई ट्रेन से, और फैमिली के साथ इतनी लंबी ट्रेन जर्नी हो तो मस्ती भी होती है और थोड़ी बहुत परेशानी भी। कोई खाने में बिजी था, कोई बातें कर रहा था और बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने में। कभी दूसरी ट्रेन दिखाई देती तो वो एक्साइटेड हो जाते, कभी कोई बड़ा ब्रिज आता तो वो एक्साइटेड हो जाते और बीच बीच में सो भी जाते। वैसे गोवा तक का सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन जब पूरी फैमिली साथ हो ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता। पर एक चीज़ ऐसी थी जो सिर्फ हमें पता थी, माँ के लिए सरप्राइज। माँ आराम से अपनी जर्नी एंजॉय कर रही थी और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमने उनके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। लंबी जर्नी के बाद आखिरकार हम गोवा पहुँच गए। ट्रेन से उतरते समय सबके चेहरे पर थकान भी थी, लेकिन गोवा पहुँचने की खुशी उससे कहीं ज़्यादा थी। बच्चों को बस एक ही चीज़ का इंतज़ार था, बीच कब जाएंगे। हमने भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, थोड़ा फ्रेश हुए, सामान रखा और निकल पड़े गोवा एंजॉय करने। हमारा पहला असली गोवा वाला एक्सपीरियंस था कैंडोलिम बीच। जैसे ही बच्चों ने बीच देखा वो तो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गए। हम बोल रहे थे पहले चप्पल उतार लो, ज़्यादा अंदर मत जाना, कपड़े गीले मत करना, और बच्चों ने शायद सिर्फ आखिरी वाली बात ही सुनी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद सबके कपड़े गीले थे। लेकिन बीच पर आकर यही तो करना होता है। माँ भी समंदर को बहुत एंजॉय कर रही थी, बच्चे लहरों के साथ खेल रहे थे और हम भी काफ़ी टाइम बाद पूरी फैमिली के साथ बिना किसी जल्दी के एक जगह बैठकर एंजॉय कर रहे थे। मुझे फैमिली ट्रिप की ये चीज़ सबसे अच्छी लगती। आपको कुछ बहुत खास करने की ज़रूरत नहीं होती, बस सब लोग एक साथ हों वही काफ़ी होता है। और इसी बीच पर हमें एक बहुत सुंदर सनसेट भी देखने को मिला। सच कहूँ तो कैमरे में सनसेट जितना अच्छा लगता है, रियल में उसकी फीलिंग उससे भी अलग होती है। एक तरफ समंदर की लहरें, सामने डूबता हुआ सूरज, बच्चे अपनी मस्ती में और पूरी फैमिली एक साथ। यहाँ हमने काफ़ी फ़ोटो क्लिक की, वीडियो बनाई और कुछ देर बस वहीं बैठकर समंदर को एंजॉय किया। लेकिन हमारी गोवा जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। अगले दिन हमें गोवा की एक बिल्कुल अलग साइड देखने को मिली। इसके बाद हम गए ओल्ड गोवा के बेसिलिका ऑफ बम जीसस। ये गोवा के सबसे मशहूर ऐतिहासिक चर्चों में से एक है और बाहर से देखते ही इसकी पुरानी वास्तुकला आपका ध्यान खींच लेती है। बीच के बाद यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, काफ़ी शांत, और अंदर की डिज़ाइन और डिटेलिंग भी बहुत खूबसूरत थी। हमने चर्च को अंदर से भी देखा। बच्चों के लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस था और माँ भी बड़े ध्यान से सब कुछ देख रही थी। मुझे ट्रैवल में ऐसी जगहें काफ़ी पसंद है, क्योंकि सिर्फ घूमना ही नहीं होता, उस जगह की हिस्ट्री और कल्चर भी जानने को मिलता है। वैसे गोवा में हम सब काफ़ी रिलैक्स थे, लेकिन मेरे दिमाग में बीच बीच में एक ही बात चल रही थी, माँ वाले सरप्राइज। मैं सोच रहा था कि जब उन्हें असली सरप्राइज के बारे में पता चलेगा तो वो खुश होंगी, थोड़ी नर्वस होंगी, या सबसे पहले हमें ही बोलेंगी, पहले क्यों नहीं बताया।
लेकिन अभी सरप्राइज़ खुलने में थोड़ा टाइम था। उससे पहले हमारा अगला स्टॉप था फोर्ट अगुआडा। गोवा आए हैं तो फोर्ट अगुआडा भी देखना बनता था। फोर्ट का पूरा एरिया काफ़ी खुला है और यहाँ से आसपास का व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ का अगुआडा लाइट हाउस भी काफ़ी अच्छा था। हम लोग आराम से पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, कभी फ़ोटो, कभी वीडियो, और बच्चों को हर नई जगह पर आगे आगे ही जाना था। फोर्ट की सीढ़ियों पर घूमते हुए थोड़ी एक्सरसाइज भी हो गई। गोवा की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर पहले हम एक पुराना चर्च देख रहे थे, अब एक ऐतिहासिक किला, और कुछ ही देर बाद हम फिर समुद्र में। मतलब एक ही ट्रिप में बिल्कुल अलग अलग अनुभव मिल रहे थे। फोर्ट के बाद हम फिर से दूसरे बीच की तरफ चले गए और बच्चों को एक बार फिर समुद्र मिल गया। तो उसके बाद क्या हुआ होगा आप समझ ही सकते हैं। फिर लहरें, फिर गीले कपड़े, फिर भागना, और फिर वही बस अब बाहर आ जाओ। लेकिन कोई बाहर आने को तैयार ही नहीं। हमने भी सोचा छुट्टियों पे आए हैं तो इन्हें एंजॉय करने दो। यहाँ हमने फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। माँ भी बीच पर बैठकर सबको एंजॉय करते हुए देख रही थी। और ये जो नॉर्मल से फैमिली मोमेंट्स होते हैं ना, बाद में वीडियो देख के टाइम वही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे हमारी गोवा ट्रिप खत्म होने लगी। अब घर वापस जाने का टाइम आ गया था। लेकिन माँ को क्या पता था कि इस पूरी ट्रिप का सबसे बड़ा मोमेंट अभी बाकी था, और यहीं से हमारा सरप्राइज शुरू होता है। गोवा से दिल्ली वापस जाने के लिए हम माँ को लेकर पहुँचे एयरपोर्ट, और सरप्राइज ये था कि माँ अपनी ज़िंदगी में पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल करने वाली थी। माँ ने इससे पहले कभी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं किया था। हमने सोचा था कि उनकी पहली फ़्लाइट को नॉर्मल तरीके से प्लान नहीं करेंगे, इसे उनके लिए एक सरप्राइज़ रखी। सच बताऊं, जिस दिन हमने ये प्लान बनाया था तभी से मुझे इसके रिएक्शन का इंतज़ार था। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद माँ के लिए लगभग हर चीज़ नहीं थी। माँ भी आसपास की हर चीज़ देख रही थी और मैं बीच बीच में उनका रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा था। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही थी कि बच्चे भी इस मोमेंट का हिस्सा थे। मतलब 3 जनरेशन एक साथ, और माँ की पहली फ्लाइट, इसलिए ये मोमेंट हमारे लिए और भी ख़ास था। फाइनली बोर्डिंग हुई और हम प्लेन के अंदर पहुँच गए। माँ सीट पर बैठी, सीट बेल्ट लगाई, और अब मुझे लग रहा था कि उन्हें थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ हल्की सी घबराहट भी हो रही है। प्लेन रनवे पर धीरे धीरे चलने लगा, फिर स्पीड बढ़ी और फिर टेक ऑफ। माँ की ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट शुरू हो चुकी थी। प्लेन जब ऊपर गया और खिड़की से नीचे का व्यू दिखाई देने लगा, तब माँ का रिएक्शन देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। यही वो मोमेंट था जिसके लिए हमने पूरा सरप्राइज़ प्लान किया था। उस समय मेरे दिमाग में एक बात आई। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हमारी कितनी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं पूरी करते हैं। हमें घुमाने ले जाते हैं, हमारे लिए चीज़ें खरीदते हैं, हमारी खुशी के लिए पता नहीं कितना कुछ करते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें भी कभी कभी उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो उन्होंने पहले कभी अनुभव ना किया हो। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत महंगा हो, बस उनके चेहरे पर वो खुशी और मुस्कान आनी चाहिए। और माँ को पहली बार फ्लाइट में बैठाकर हमें बड़ी खुशी हुई। तो गाइस, ये थी हमारी गोवा फैमिली ट्रिप। ट्रेन से शुरू हुई हमारी जर्नी, कंडोलिम बीच, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, फोर्ट ऑफ अगुआडा और अगुआडा लाइट हाउस, और फिर बीच पर फैमिली के साथ मस्ती, और आखिर में माँ की ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट। गोवा ट्रिप हमारे लिए वैसे भी यादगार थी, लेकिन माँ का ये सरप्राइज़ इस ट्रिप को हमारे लिए हमेशा के लिए खास बना गया। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको अपने मम्मी पापा को एक सरप्राइज़ देना हो तो आप उन्हें क्या देना चाहोगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।